हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 4.2 यानी कि एक्सरसाइज 4.2 जो कि क्लास 10th बालाजी प्रकाशन की बुक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट वीडियो को लाइक करना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चों को अटपटे लग रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है इनको कैसे करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की हम कोशिश करेंगे, एकदम आसान तरीके, जितना जितना आसान हो सके उतना। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप तो क्या रहना चाहिए, वो क्वेश्चन नोट करना है ना। तो आप पहले प्रश्न को नोट कर लीजिए। एक्स की पावर 4 कह रहा है माइनस 8 एक्स की पावर कह रहा है 2 माइनस 9 इक्वल टू क्या लगा है, 0 लगा है। लगा दिया हमने 0, जिस तरह लगा हुआ उस तरह लगा देना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको। जो आपका ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लगा है, एक्स की पावर 4 लगा है। अभी तक आप किस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले आप एग्जांपल समझिए। जिस तरह कर रहे थे, क्या कर रहे थे अभी तक आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0, कुछ इस टाइप के आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू में 0, कुछ इस तरह कर रहे थे क्या नहीं क्वेश्चन। पर आपको देखिए यहाँ तो एक्स की पावर एक घात 4 लगी है। तो क्या करना है आपको, सिंपली इसको भी क्या करना है, एक्स की घात 2 बना लेना है। क्या बना लेना है, एक्स की घात 2 बना लेना है। कैसे बनाना है, बहुत ही देखिए सिंपल तरीका है। इसको आप लिख सकते हैं एक्स की घात 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप 2 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। अब माइनस लगा है 8 एक्स की घात 2 लिखा रहने दीजिए, माइनस का 9 लिखा रहने दीजिए, इक्वल टू लगा दीजिए 0। बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए जो आपने x की घात को क्या लिखा है, x की घात 2 लिखा है, इसको मान लीजिए x की घात इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से कुछ भी मान लीजिए, a b c d e f g h में कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, तो हम क्या मान ले, चले a मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं हम, यहाँ से a मान लेते हैं। ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ को x की घात 2 लिखा है वहाँ क्या लिख दीजिए, a लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर होगा ना। जैसे आप इसकी यहाँ a रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो। अभी नहीं समझ में आया, ऐसे रख लीजिए। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना। जहाँ एक्स की घात 2 लिखा हमने ए लिख दिया, माइनस में 8, यहाँ एक्स की घात 2 लिखी तो हमने यहाँ भी ए लिख दिया, माइनस का 9 लिख दिया, इक्वल टू लगा दिया हमने 0। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल बताइए, आ रही होगी। ठीक है, और जहाँ आपको डाउट लगे तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस का 9। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि जब भी आप यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जैसे आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा होता है, तो क्या करते हैं आप ए का सी से गुणा कराते हैं कि नहीं। यानी कि जो आपकी इसके आगे संख्या लिखी होती है, मान लीजिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हुआ 1, तो 1 से क्या करेंगे आप, 9 को गुणा कराएंगे कि नहीं कराएंगे। ठीक है, कराएंगे ना। तो कितना आ जाएगा, 9 एक कम 9 होगा कि नहीं होगा। और 9 के ऐसे गुणनखंड निकालिए कि प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये तो हमारा सिंपल वाला प्रोसेस है, बचपन वाला है कि नहीं। तो क्या करना है आपको, क्या कर दीजिए आप, जैसे करेंगे 9 एक कम 9, क्या करेंगे 9 एक कम 9, और क्या लाना है, माइनस का 8 लाना है। तो कैसे लाएंगे, माइनस का 9 कर दीजिए, प्लस का 1 कर दीजिए। बताइए 9 8 आ जाएगा कि नहीं आएगा। 9 से आप 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। देखिए एकदम सेम वैल्यू आ रही है, 9 और 1 से हमको गुणनखंड निकालना है ना, और प्लस माइनस करने पर कितना आ रहा है, 8 भी आ रहा है। तो बस क्या करना, आपको इसी वैल्यू को रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा, ए स्क्वायर माइनस में हमने कि देखिए 8 को क्या लिख दिया यहाँ से, 9a। ठीक है, प्लस का a और माइनस का 9 इक्वल टू क्या रख दिया हमने यहाँ से 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लीजिए। बताइए क्या कॉमन मिल जाएगा हमको, ए मिल जाएगा, इसमें भी ए मिल जाएगा, इसमें भी ए मिल जाएगा कि नहीं। तो हम ए कॉमन ले लेते हैं। ए स्क्वायर से आपने ए कॉमन लिया है तो क्या बचा, केवल आपका ए बचा कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं। जैसे ए का गुणा ए से कराओगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, समझ गए। माइनस लगा दीजिए ये वाला। अब देखिए 9 ए से आपने क्या लिया, ए तो बाहर ले लिया है, क्या बचा, केवल 9 बचा कि नहीं। तो यहाँ रख दीजिए 9, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं मिल रहा तो हम क्या ले लेते हैं, प्लस का 1 ले लेते हैं, क्योंकि देखिए प्लस का 1 तो सभी में रहता है। तो जैसे इसमें से आपने +1 लिया तो ए ही रहेगा, इसमें से आपने +1 लिया तो माइनस का ही 9 रहेगा, इक्वल टू लगा दीजिए 0। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस 9 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और a+1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। इन दोनों को आपको साथ में लिखना होता है। इधर लगा दीजिए 0।
अब देखिए यहाँ से आपको ए का मान निकालना होगा। इसमें आपको देखिए 2 स्टेप में करना होगा। पहले आप इससे निकालेंगे वैल्यू, उसके बाद इसमें रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ रख दीजिए ए -9 इक्वल टू में 0, इधर लाइन खींच लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं a+1 इक्वल टू में लिख लेते हैं यहाँ से 0। देखिए ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 9, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक है। अब देखिए आपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या लिखा था, ए लिखा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू में ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू यहाँ आई नहीं, तो यहाँ एक बार इसके बराबर 9 लिख दीजिए और उसके बाद एक्स इक्वल टू में आपने माना है ए, तो ए इसकी ए की वैल्यू कितनी आई है -1। दोनों तरफ आपको वैल्यू रख देना है, ठीक है। 2 वैल्यू आई है, दोनों तरफ आपको रख देना है, ठीक है। अब यहाँ से ए का काम खत्म कर दीजिए, ठीक है, कि इस ए का काम खत्म कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा यहाँ से 9 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा बताइएगा यहाँ से -1। यदि ये +1 होता तो काम बन जाता, ठीक है। अभी देखिए ये आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, तो एक्स इक्वल टू में इधर कितना आ जाएगा बताइएगा +-3 आ जाएगा, ठीक है। जब भी हमारा रूट इधर लगे तो प्लस माइनस में आता है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इधर बात कर लेते हैं, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा बताइएगा रूट में -1 क्या आ जाएगा। देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या आएगा रूट ही तो आएगा, ठीक है। इतनी बात आपको पता है नहीं, देखिए इधर हमने सिंपल तरीके से कर दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। इधर भी कितना आ जाएगा +-1 आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस लगा दीजिए। अब देखिए ये भी आपका आंसर करेक्ट है, पर आपका देखिए बुक में कुछ अलग दिया होगा। तो एक्स इक्वल टू में तो ये किसकी वैल्यू है, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका √-1 की वैल्यू बताइए कितनी होती है आपकी अयोटा होती है, क्या होती है अयोटा होती है, क्या होती है बताइएगा अयोटा, ठीक है। तो बस आपको रख देना है यहाँ, ये क्या हो जाएगा बताइएगा अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या होती है आपकी अयोटा स्क्वायर होती है, ठीक है। आई स्क्वायर होता है तो यहाँ रख दीजिए आई स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। प्लस माइनस तो लगा ही आपका, ये मत भूलिएगा। तो एक्स इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट से आप ये हट जाएगा, आई स्क्वायर कितना आ जाएगा केवल आपका आई आ जाएगा। इस प्रकार आपको करना है, यही दोनों क्या हो जाएंगे आपके ये रूट हो जाएंगे। थोड़ा देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो आप अच्छे तरीके से इसको कर लीजिए। यहाँ भी डाउट लगे परेशानी लगे कमेंट में तुरंत पूछिए, ठीक है, बेझिझक, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, यदि साथ साथ नोट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, साथ साथ आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन को, ताकि आपको कोई भी डाउट या परेशानी ना रह जाए। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। 4x² माइनस में 5x, देखिए हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिए थे, एक्स स्क्वायर की तो आदत पड़ चुकी है कि नहीं। माइनस में 5x² प्लस में 1 इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है ना। देखिए हमारे साथ साथ आप भी ध्यान दीजिए, कहीं हमसे मिस्टेक होती है कहीं आपसे मिस्टेक होती है, देखिए हम भी इंसान हैं आप भी इंसान हैं, मिस्टेक तो सबसे होना है, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या कहा था कि क्या बनाना आपको, इसको वर्ग बनाना, इसकी घात 4 लगी, इसको आप स्क्वायर कैसे बनाएंगे उसी प्रकार लिख लीजिए, इसको 4x² की पावर स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है ना। माइनस लगा लीजिए 5x² लिख लीजिए, प्लस में 1 लिख दीजिए, इक्वल टू लगा दीजिए 0। अब हमने क्या कहा था कि जो आपने x² लिखा है उसको क्या मान लीजिए आप बताइए, कुछ भी मान लीजिए ABCD में हमने, चलिए इस बार A माना था, इस बार हम B मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ से x² इक्वल टू हमने क्या मान लिया यहाँ से B मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए जहाँ जहाँ आपको क्या दिख रहा है ये x² दिख रहा है वहाँ वहाँ आप B रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बताइए कि जैसे आप यहाँ B रखेंगे तो ये किसका हो जाएगा B का हो जाएगा स्क्वायर, देखिए यहाँ स्क्वायर लगा ना तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर भी लिख लेते हैं हम यहाँ से B लिख दिया, ऊपर स्क्वायर लगा है तो वर्ग लगा दीजिए, नहीं वर्ग लगा स्क्वायर लगा जो भी आप अपने भाषा में कहिए, माइनस लगा दीजिए 5x की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ B लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो हमने B लिख दिया और प्लस में 1 लिख दिया इक्वल टू में 0, ठीक है। अब बताइए ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4b² माइनस में 5b प्लस में 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा ये 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। अब देखिए
हमारा स्टेप दूसरा क्या होता है कि हमारे जो सबसे आगे लिखा हुआ है उसको हम लास्ट से गुणा कराते हैं। सिंपली देहाती भाषा में समझिए, जो सबसे आगे उसको पी से गुणा कराना है, ठीक है। नहीं, जो आपका ए बी स्क्वायर के साथ लगा है उसको सी से गुणा कराना है, ठीक है ना। तो जैसे आप 4 का 1 से गुणा कराएंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। 4 का नाम 4, और 4 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 5। तो हम क्या करते हैं, 4 गुणे 1 करेंगे तो बताइए 4 ही आएगा। और उसके बाद यदि हम माइनस का 4 कर दें, माइनस का 1 कर दें तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 5 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। -4 -1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम यही वैल्यू लिख देते हैं जो आपने निकाला, यहाँ रख दीजिए सिंपली। तो क्या वैल्यू निकाला है, 4b² माइनस में 4b हो जाएगा, माइनस में 1b लिखिए, या तो केवल b लिख लीजिए और प्लस का 1 लिख दीजिए, इक्वल टू लगा दीजिए 0। कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, कुछ इसमें से कॉमन ले लीजिए, कुछ इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिल जाएगा बताइएगा इसमें से। देखिए 4b यहाँ भी है, 4b यहाँ भी है कि नहीं। तो इसमें से आप क्या ले लीजिए, 4b कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, केवल यहाँ बचा आपका b। देखिए 4 से 4 तो उसी प्रकार रहेगा, b का b से इसको वर्ग कराएंगे, गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, b वर्ग आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए। अब देखिए 4b आपने पूरा पूरा ले लिया तो क्या बचा, केवल यहाँ 1 बचा, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब बताइए इन दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा आपका, इन दोनों में से कॉमन मिल जाएगा आपका -1। देखिए -1 क्यों ले रहे हैं, अभी डाउट आपका क्लियर करेंगे। जैसे आपने इसमें से -1 ले लिया तो क्या बचा, केवल b। अब देखिए यहाँ प्लस लिखा है 1, क्या लिया आपने -1, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, माइनस का 1 लिख दीजिए। ऐसा क्यों हमने किया, क्योंकि देखिए जैसे आप माइनस का गुणा इसमें कराएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, होगा कि नहीं। और माइनस का जैसे आप इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा, इसलिए हमने इसको प्लस का ले लिया। इतनी बात आपको समझ में आई होप आ गई होगी, ठीक है। देखिए दोनों ब्रैकेट में हमारी सेम वैल्यू, तो एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, b-1 आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, इन दोनों को साथ में लिखते हैं ना, तो 4b-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सभी में 0 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए हम इसलिए इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, देखिए हम फटाफट इसको भी कर सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे, फिर लास्ट में कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आया, पता नहीं सर क्या समझा रहे, इसलिए हम इसको आपको समझाने की अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो स्लो लग रहा हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वीडियो की स्पीड क्या करिए, बढ़ा लीजिएगा अपने मन से, ठीक है ना। अब देखिए एक बार इसकी तरफ 0 रख लीजिए, एक बार इसकी तरफ 0 रख दो, b-1 इक्वल टू में रख दीजिए 0, बीच में हम लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से 4b-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1। अब देखिए 4b इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा, 1। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/4 आएगी कि नहीं आएगी। अब देखिए हमने b को क्या माना था, यहाँ से x² इक्वल टू में b माना था कि नहीं माना था, तो यहाँ रख दीजिए x² इक्वल टू में b, और b की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। फिर लाइन खींच लेते हैं, फिर यहाँ भी लिख सकते हैं x² इक्वल टू में यहाँ b है, तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1/4। अब देखिए यहाँ से x² इक्वल टू में कितना है, 1 है, तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, √1। अब देखिए ये माइनस होता फिर हम आयोटा लगाते, पर यहाँ क्या केवल 1 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस में 1 आ जाएगी। अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये √1/4 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 1 को, देखिए जिस प्रकार हमने यहाँ रूट को 1 को क्या लिख दिया 1, तो इसी प्रकार इसको भी 1 लिख दीजिए। और √4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 लिख सकते हैं, समझ गए। √4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू में 1। देखिए इन दोनों में से एक का पेयर निकाल लीजिए तो 1 आ जाएगा, इन दोनों में से एक का जोड़ा निकालेंगे तो 2 एक बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये दोनों वैल्यू हो जाएंगे x की, ठीक है। इस प्रकार आपको दोनों का आंसर निकालना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को, और कहीं भी परेशानी लगे आपको हम इसलिए कहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछना, जैसे हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे तो आपको डाउट भी क्लियर कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप पहले पढ़िए क्या दिया गया है, 2x + 1/x दिया गया है और प्लस में 4 दिया गया है, इक्वल टू में कुछ वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, 2x + 1 में क्या लिखा हुआ, x लिखा हुआ है, ब्रैकेट बंद है और ऊपर स्क्वायर लगा है, प्लस का क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है बताइएगा, 5 ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 2x + 1 में x लिखा हुआ है कि नहीं, ब्रैकेट बंद है, ठीक है। और इधर देखिए कि क्या लिखा हुआ है, x नॉट इक्वल टू में 0, यानी कि x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, समझ गए।
इधर हम क्या लिख लेते हैं फिलहाल, कुछ नहीं लिखते क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है बीच में। अब क्या करना है, देखिए यहाँ भी सेम वैल्यू है, यहाँ भी सेम वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ से 2x+1 अपान में x इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, चलिए ABCD मान लिए थे, इस बार हम क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, C मान लिया। इसको कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर बंद। अब देखिए जो आपने C माना हुआ है, तो जहाँ जहाँ ये वैल्यू दिख रही है वहाँ क्या रखना, आपको C रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए C ऊपर स्क्वायर लगा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, देखिए 5, इसकी वैल्यू क्या रख दिया आपने C, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये C हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब इसको आप सीरियल से लिख लीजिए, तो C², इसको इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस का 5C हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या लगा हुआ है 0। अब आपकी देखिए छोटी क्वेश्चन बन गई कि नहीं, हमने कितने बड़े क्वेश्चन को एकदम छोटे तरीके से लिख दिया। अब देखिए हमारा मकसद क्या होता है, पहले वाले का लास्ट से गुणा कराना, यही मकसद है ना। तो देखिए आप एक का गुणा जैसे 4 से कराएंगे तो बताइए कितना आ जाएगा आपको, यहाँ 4 ही तो आएगा, और 4 का ऐसे फैक्टर निकालेंगे प्लस माइनस और कितना 5 आना चाहिए, तो हम क्या लिख देते हैं, सेम उसी प्रकार इसको भी कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 4 × में 1 कर लीजिए, ठीक है। लाना क्या है आपको, प्लस माइनस करने पर यहाँ 5 लाना है, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 4 और माइनस का 1 कर दीजिए। बताइए 5 के बराबर आ जाएगा कि नहीं माइनस के, तो बस रख दीजिए यहाँ। देखिए क्या हो जाएगा, ये C² उसी प्रकार हो जाएगा, थोड़ा डार्क करना पड़ेगा इसको, C² हो जाएगा उसी प्रकार, माइनस अपने 5 को क्या बदल दिया 4 और 1 में, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4C माइनस का C हो जाएगा, ये 1C लिखिए या तो C लिखिए, और प्लस का 4 इक्वल टू क्या लगा है, 0 लगा है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, बताइए इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो क्या मिलेगा केवल, देखिए यहाँ C है, यहाँ भी C है, तो हम C केवल ले लेते हैं। क्या बचा, देखिए C² से आपने C ले लिया, क्या बचा, केवल C बचा C। 4C से आपने C लिया, क्या बचा, केवल आपका 4 बचा, वही माइनस का। अब देखिए यहाँ C है, यहाँ C नहीं है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ मान लीजिए भी 1 है, क्या करते हैं हम माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा केवल, देखिए यहाँ से C माइनस का 4 बचा। क्यों बचा, देखिए पहली बात तो यह ध्यान दीजिए, यदि एक ब्रैकेट में वैल्यू है तो दूसरे ब्रैकेट में भी वही वैल्यू आएगी, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया था। अब देखिए -1 का जैसे आप C में करेंगे तो -C आ जाएगा, -1 का जैसे आप -4 करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा, इधर लगा दीजिए 0। अब समझ में आ गई ना बात आपको। अब देखिए जहाँ जहाँ आपको दोनों वैल्यू सेम दिख रही है ना, तो क्या करना आपको, C-4 लिख दीजिए एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपका C-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक तरफ लिख दीजिए इसके बराबर 0, एक इसकी तरफ 0 लिख दीजिए, तो C-4 इक्वल टू लिख दीजिए 0, बीच में हम फिर से लाइन खींच लेते हैं और C-1 रख दीजिए इधर करके 0। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब देखिए हमने C को माना क्या था, पहले ये बताइए। C को हमने क्या माना था, 2x+1 अपान में x माना था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2x+1 अपान में x। क्या माना था हम यहाँ से, C माना था, C की वैल्यू कितनी है यहाँ से, यहाँ 4 है। दूसरी तरफ कर लेते हैं 2x+1 अपान में x को क्या माना था हमने C की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। दोनों तरफ को अलग अलग वैल्यू रखना है आपको, यानी कि बस एक वैल्यू रख दिया आपका आंसर नहीं आएगा तब, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, देखिए 2x+1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4, नीचे क्या लिखा हुआ x लिखा हुआ, इसके नीचे मान लीजिए 1। इधर आ जाते हैं 2x+1 अपान में x, इधर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इससे कराइए, इसका गुणा इससे कराइए, तो एक का गुणा इससे कराएंगे कितना आ जाएगा 2x+1 ही रहेगा। इधर चल देते हैं 4 का x से कराएंगे 4x हो जाएगा। इधर आ जाते हैं इसके नीचे मान लीजिए 1, इसका गुणा इससे, इसके गुणा इससे कराइए, तो 2x+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। उधर तो 1 का गुणा x में कराएंगे तो x ही तो आएगा। अब 2x को उधर भेज दीजिए, या तो 4x को इधर ले आइए, तो हम क्या करते हैं 2x को उधर भेज देते, तो 1 इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा 4x माइनस में 2x, इधर आएगा तो माइनस में होगा। फिर लाइन खींच लेते हैं थोड़ा सा इसको, और 1 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा x, उधर जाकर किसमें हो जाएगा आपका माइनस का 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए 1 इक्वल टू देखिए 4 से 2 घटाइए कितना हो जाएगा आपका 2x। इधर आ जाते हैं 1 इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से x से क्या कराएंगे 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का x आएगा। क्यों आएगा, देखिए माइनस संख्या बड़ी थी, यहाँ प्लस की संख्या बड़ी थी, तो यहाँ से x की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, 2 को इसके नीचे भेज दीजिए 1 के, तो 1/2 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू देखिए माइनस को इधर भेज दीजिए, या तो क्या करिए आप -1 से गुणा करा लीजिए, तो जैसा -1 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ही हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा -1। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, x की वैल्यू हो जाएगी
माइनस का 1। इस प्रकार आपको करना था। समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में इस तरह क्वेश्चन जरूर आते हैं और आपके दोस्त भी नहीं कर पाते, ना ही आप कर पाते हैं। यदि कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स की पावर क्या लगी है -2, फिर -12 और -x की पावर -1। पहले तो इसमें एक चीज़ बता दें आपको, ताकि बहुत ही ज़रूरी बात है। वो ज़रूरी बात क्या है, देखिए जब आपकी पावर क्या लगी हो, देखिए इस तरह क्वेश्चन आप क्लास 9 में कर चुके हैं। जब आपकी पावर लगी हो माइनस में, जैसे आपका लगा -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/, में कर देना, सिंपली प्लस में बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसके नीचे मान लेना है 1 और संख्या को ऊपर नीचे कर देना है, तो बस क्या बन जाएगा आपका प्लस। जैसे आपको कह रहा है एक्स की पावर लगी है -5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, में एक्स की पावर 5 लिख सकते हैं। समझ गए बात को, समझ में आई बात कि नहीं आई, अभी नहीं समझ में आई। जिस तरह आपका ये देखिए क्या लगा है, क्या लगा, जैसे लिखा -x की पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको हमने पहले बता दी ताकि आपको बाद में समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। एक्स की पावर लगे है -2, माइनस का 12 इक्वल टू लिखा है -x की पावर -1 लगी है कि नहीं। अब क्या करिए आप, जो ये -x लिखा है इसको सीरियल से लिख लीजिए। तो सीरियल क्या होगा आपका, x -2 होगा, x को इधर लाएंगे तो ये देखिए प्लस का बन जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगी, और -12 उसी प्रकार रहेगा, इक्वल टू लगा दीजिए 0। अब देखिए पहला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए कि जो आपका सबसे आगे लिखा है इसको हम इससे गुणा कराते हैं। तो देखिए 1 का 12 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 12 ही आएगा ना 12। आपको ऐसी संख्या लाना है कि प्लस माइनस करने पर यहाँ कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो बताइए कैसे आएगा, तुरंत गेस करिए इसके फैक्टर क्या निकल के आएंगे। इसके फैक्टर निकल के आएंगे आपके 4 गुणे में 3 आएगा कि नहीं, 4 3 12 होता है कि नहीं। और यदि आप 4 रख दें किसका, देखिए प्लस का करें तो प्लस का रख दीजिए, माइनस का रख दीजिए 3। जैसे आप 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। कितना, देखिए 1 आएगा कि नहीं बताइए, क्योंकि आपको 1 ही लाना है यहाँ। तो चलिए अब इसको रख देते हैं यहाँ से, x² वो भी माइनस का है और प्लस का 4x लिख देते हैं। x की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 4x माइनस का 3x माइनस का 12 लिख रहे हैं। देखिए 4x से जैसे आप 3x घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका x। अब -1 की पावर लगा दीजिए इसमें भी, क्योंकि देखिए माइनस की जो पावर लगे उसको माइनस लगाइए, नहीं कि आपका लास्ट में गलत आएगा आंसर। अब देखिए कुछ इसमें से कॉमन ले लीजिए, कुछ इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो क्या कॉमन मिलेगा आपको, इसमें भी x है, इसमें भी x है। पता इसमें 4 है क्या, तो 4 नहीं लेना है आपको, क्या लेना है, x की पावर माइनस क्या लेना है, 1 लेना है। क्यों लेना है, देखिए अब समझिएगा बात को, यहाँ समझिए बात को। जैसे आप x की पावर -1 लिखे हैं, इसका गुणा x की पावर -1 से कराएंगे तो बताइए कितना आएगा। x की पावर देखिए दोनों घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ जाएंगी, दोनों माइनस की, तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। तो बस वही बात हो रही है। देखिए हमने x के घात को क्या लिख दिया, एक कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, केवल x की पावर -1 ही तो बचेगा। तो हमने उसी प्रकार इसमें से कॉमन ले लिया है, तो क्या आ जाएगा यहाँ, x की पावर -1 आएगा। ठीक है, और प्लस इसमें आपने x की पावर -1 ले ली तो क्या बचा, केवल आपका 4 बचा कि नहीं बचा 4, और माइनस का लगा दीजिए यहाँ। देखिए इनमें से कॉमन क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिलेगा, इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा, केवल x की पावर -1 बचा। यहाँ क्या बचा बताइए, यहाँ बचा आपका 4 बचा, वो भी किसका बचा, प्लस का 4 बचा। क्यों बचा, क्योंकि देखिए जैसे आप 3x का इसमें गुणा कराएंगे माइनस का, तो 3x आ जाएगा, और माइनस का जैसे प्लस में कराएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये नहीं आता तो पहले समझ लीजिए, जैसे आप माइनस गुणे प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, माइनस आ जाएगा, और प्लस गुणे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, -1 माइनस की यही आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस गुणे प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, प्लस आएगा, और माइनस गुणे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा आपका, ये भी आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए पहले तो। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही है, तो एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपका, x की पावर -1 प्लस 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x की पावर -1 माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू लगा दीजिए 0, सभी में इक्वल टू 0 लगा लीजिए आप। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, x की पावर -1 प्लस 4, x की पावर -1 प्लस 4, तो एक तरफ इसकी तरफ 0, एक बार इसकी तरफ 0, तो x की पावर -1 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर इधर ले लेते हैं, x की पावर -1 इक्वल टू क्या लिख लेते हैं हम यहाँ से,
प्लस माइनस का 3 इक्वल टू लिख लेते हैं यहाँ से 0। ये क्या लिखा हुआ है आपका माइनस लिखा हुआ है। अब देखिए 4 को उधर भेजेंगे तो एक्स की पावर -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4 हो जाएगा। एक्स की पावर -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा। माइनस का था उधर जाएगा प्लस में। तो यहाँ से बताइएगा इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1 को इसको लिख सकते हैं आप 1 में एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और -4 उसी प्रकार रहेगा। इधर आ जाइए, इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 में एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 3। अब देखिए एकदम कुछ नहीं करना आपको, सिंपल तरीके से क्या करना है, इसके नीचे मान लेना 1, इसके नीचे मान लेना है 1। अब देखिए इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 4 को इसके नीचे भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 1/-4 इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा ये एक्स हो जाएगा। एक्स उधर चला जाएगा जाएगा ना। उसी प्रकार 3 इसके नीचे भेज दीजिए, एक्स को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स हो जाएगा। यही आपकी दो वैल्यू निकल के आएंगी, 1/-x इक्वल टू में एक्स होगा और ये 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात, अब समझिए। अभी तो आपने हमको डायरेक्ट बता दिया है, अब इसको करना कैसे देखिए। इसका गुणा इससे कराइए, इसका गुणा इससे कराइए, तो एक का गुणा एक से कराएंगे कितना आ जाएगा। देखिए पहले आप एक्स का गुणा 4 से कराइए तो माइनस कितना आ जाएगा 4x, और एक का गुणा एक से कराएंगे कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब लाइन किधर आ जाते हैं, इसके नीचे आपने क्या माना 1, तो देखिए 3 का पहले एक से कराइए कितना आ जाएगा 3x, एक का गुणा एक से कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू बताइए कि 4 इसके नीचे जाएगा नहीं तो 1/में कितना हो जाएगा -4। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, 3 इसके बटे में चला जाएगा। इस प्रकार आपको दोनों वैल्यू निकाल लेना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना है। चलो भाई देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो हम देखिए भूल गए थे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। आपका ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए, कहीं भी डाउट या परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सर देखिए आपको थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है नहीं लॉन्ग, ज़्यादा कठिन नहीं है, सभी आसान क्वेश्चन है। देखिए लिखा क्या गया है तो पहले हम इसको पहले अच्छे तरीके से नोट करते हैं। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है x² माइनस में 3x प्लस का 3 का होल स्क्वायर दिया गया है कि नहीं। माइनस में क्या लिखा हुआ है x-1 एक ब्रैकेट और x-2 दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है, और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। इतनी बार आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहीं से सारे स्टेप चालू कर दीजिए, इसको उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए। तो x² माइनस का 3x प्लस का 3, क्योंकि देखिए अभी इसमें भी चेंजमेंट होगा पर आपको बाद में हम चेंजमेंट करेंगे, नहीं आप अभी समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। माइनस इसी प्रकार लगा दीजिए, पहले x का गुणा x से कराएंगे कितना आ जाएगा x² आ जाएगा। फिर x का गुणा किससे कराएंगे -2 से कराएंगे कितना आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा। अब इसकी बारी आ जाएगी -1 की, -1 का इसमें कराएंगे तो -x आ जाएगा, और माइनस का गुणा -2 से कराएंगे कितना आ जाएगा +2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा। क्या लगा इधर 7 लगा है ना 7। ये क्या लिखा हुआ है देखिए x² माइनस का 3x प्लस का 3 की पावर लगी है 2 माइनस ये क्या लिखा हुआ है x², इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 2 होगा कि नहीं। इधर क्या लिखा हुआ है आपका 7। अब बताइए दोनों इक्वेशन आपकी मैच कर रही हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर रही ना। तो देखिए इन दोनों क्या करिए आप एक तरीके से बना लीजिए, या तो आप प्लस इसमें 1 जोड़ दीजिए या तो इसमें 1 घटा दीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चलिए बदल लेते हैं आगे वाले को ही, x² माइनस का 3x +2 +1 लिख सकते हैं कि नहीं। 3 को हमने क्या लिख दिया 2 और 1, 3 को क्या लिख दिया 2 और 1, इसका लगा दीजिए स्क्वायर माइनस x² माइनस का 3x +2 और इक्वल टू क्या लगा है 7 लगा है, इतना ही लिखा है ना। अब देखिए जहाँ आपको ये वैल्यू दिख रही है, क्या दिख रही है इतनी वैल्यू क्या मान लीजिए आप यहाँ से y मान लीजिए। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं x² माइनस का 3x +2 इक्वल टू, चलिए हम क्या मान ले ABCD में कुछ मान लीजिए। चलिए हम x तो नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ x दिया है, हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ आपको ये वैल्यू दिखे वहाँ क्या लिख दीजिए आप y लिख दीजिए सिंपली। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ से x, पूरे को हमने क्या मान लिया तो y, तो यहाँ लिख दीजिए y, क्या बचा केवल यहाँ 1, तो यहाँ लिखते हैं y +1 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको आपको देखिए 2 से 3 स्टेप में सॉल्व करना है तभी इसका आंसर आएगा। इसका थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है तब आपको अच्छे तरीके से लास्ट तक बने रहना है। माइनस यहाँ क्या लिख देना पूरे में y लिख दीजिए तो y हो जाएगा, प्लस इक्वल टू लगा दीजिए 7। इसको आप पहले इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए तो क्या होता है फार्मूला a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से लिख लेते हैं यहाँ a² + b² प्लस में 2ab, फार्मूला यही होता है आपका।
देखिए ये आपके सामने फार्मूला है, यही फार्मूला होता है ना, तो रख दीजिए यहाँ। क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस में 2ab तो 2y और 1 सभी को गुणा होगा, माइनस वाई लगा दीजिए इक्वल टू लिख दीजिए 7। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर उसी प्रकार रहेगा कि नहीं, वाई स्क्वायर रहेगा, देखिए प्लस 1 रहेगा और 2 का वाई से कराएंगे तो 2 इंटू 1 और वाई कितना आ जाएगा आपका 2y रहेगा, माइनस का y रहेगा इक्वल टू क्या लगा 7। अब क्या करिए सभी को एक तरफ समेट के लिख दीजिए, सभी को एक तरफ कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर 7 प्लस का 1 लिखा है, 7 को इधर ले आई तो माइनस का 7 हो जाएगा, और ये 2 से y को 1 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, देखिए क्या बचेगा प्लस का y बचेगा, देखिए 2 से हमने एक को घटा दिया, y बचा ना, इधर क्या बचा केवल आपका 0। अब देखिए ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का देखिए y लिख लेते हैं और 1 और माइनस का 7 कितना बचेगा आपका, देखिए माइनस का 6 इक्वल टू क्या बचा आपका 0। अब आपके देखिए इक्वेशन एकदम छोटी तैयार हो गई कि नहीं हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या स्टेप रहता है आपका, इसके मान लीजिए आगे 1 है, 1 के इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 6। 6 के ऐसे फैक्टर निकालिए कि प्लस माइनस करने पर यहाँ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो बताइए कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान है, बताइए 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुणे में 3 होता है कि नहीं, 2 ताई 6 होता है, और क्या लाना आपको 1 वाई लाना है, यानी कि 1 लाना है, 1 वाई लाना है, तो कैसे लाएंगे, क्या कर दीजिए आप 1 लाने के लिए 2 माइनस में कर दीजिए 3, सॉरी देखिए माइनस का 2 रखिए प्लस का 3 रखिए, ऐसा कि हमने क्यों बताया कि जैसे आप देखिए 3 से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका प्लस का 1 आएगा, यदि माइनस का कहता तो हम इसको माइनस कर देते इसको प्लस कर देते, ठीक है ना, तो बस रख दीजिए यहाँ वैल्यू, तो वाई स्क्वायर प्लस में इसको हमने 1 को क्या बना लिया यहाँ से बताइए -2 प्लस 3y -6 बना लिया है। अब देखिए यहाँ वाई स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, ये प्लस का 3y हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कुछ कॉमन, इनमें से कॉमन क्या मिलेगा आपको, केवल y मिलेगा, तो y ले लेते हैं, क्या बचा देखिए y माइनस का 2 बचा कि नहीं, और प्लस का 3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा कि देखिए y -2 इसमें भी कॉमन बचा, इक्वल टू लगा लेते हैं 0। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इधर ही आपका नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, आपको इतना ही ध्यान देना है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही है तो कितना हो जाएगा y -2 एक ब्रैकेट में, और इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा y + 3 एक ब्रैकेट में इक्वल टू लगा लेते हैं 0। अब देखिए आपकी अभी खत्म होने वाला है ये क्वेश्चन। अभी देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये एक बार इसकी तरफ रख लीजिए 0, एक बार इसकी तरफ रख लीजिए, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है आपका y -2 एक ब्रैकेट में, और y देखिए आपके सामने लिखा है ना y + 3 एक ब्रैकेट में इक्वल टू में लगा देते हैं 0, यही लिखा है ना। अब चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं इसके आगे। अब देखिए हमने कहा था एक बार इसकी तरफ 0 एक बार इसकी तरफ 0, तो कितना हो जाएगा देखिए y -2 इक्वल टू में कर दीजिए 0, यहाँ कर दीजिए आप y + 3 इक्वल टू क्या रख दीजिए 0, ठीक है। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा तो प्लस में होगा ना, थोड़ा इसको और बड़ी कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा देखिए y इक्वल टू जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। यहाँ से देखिए आपके 2 मान निकल के आ गए कि नहीं y के। अब इसको रखना कहाँ है आपको, पहले इतना आप नोट कर लीजिए, इतना क्वेश्चन कितना नोट करना है आपको, इतना अच्छे तरीके से पहले नोट कर लीजिए, ऊपर से अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। किस में रखना आपको, इसमें रखना, क्योंकि देखिए आपने क्या माना था x² -3x + 2 इक्वल टू में आपने क्या माना था y माना था कि नहीं, इतना माना था। ये देखिए आपने लेट किया था इतना x² -3x + 2 इक्वल टू में हमने क्या माना था y। देखिए थोड़ा हमने बताया था ना कि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा, आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी देखिए जहाँ आपको y रखना है पहले आप इसमें रख लीजिए, इसमें 2 स्टेप रखेंगे, 2 मान निकल गया है ना y के, तो एक बार हम 2 रखेंगे, एक बार हम रखेंगे 3। तो हम क्या करते हैं पहले यहाँ 2 रख लेते हैं, तो देखिए y इक्वल टू में लिख लेते हैं यहाँ से 2, और आपका क्या आया -3 भी आया है, तो पहले हम 2 रख के देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा देखिएगा x² -3x + 2 इधर क्या रखेंगे आप 2 रखेंगे, ठीक है। इधर भी 2 है इधर भी 2 है, हमारा कट जाएगा, तो x² -3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, तो x जैसे आप इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा देखिए x माइनस में 3 बचेगा, इधर लगा दीजिए 0, x² और ये 3x होगा कि नहीं होगा, उसी प्रकार समझ में आ रही है ना आपको बात। इसको जैसे उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा x -3 इक्वल टू में 0 अपान में x
तो x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3। देखिए एक x की वैल्यू आपने निकाल लिया, कितने निकाल लिया यहाँ से 3 निकाल लिया। अब देखिए क्या करना है आपको, उसी प्रकार जिस प्रकार आपने इसको उधर भेजा था इस प्रकार इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 0। ये आपकी दूसरी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। जिस तरह आपने इसको भेजा था उधर 0 की तरफ, इस प्रकार इसको भी इधर 0 की तरफ भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 0। ये आपकी पहली वैल्यू हो जाएगी, इसको मान लीजिए दूसरी वैल्यू। अभी देखिए तीसरी वैल्यू निकालना आपको बाकी है। कैसे बाकी है, ये इससे, क्योंकि अभी आप रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या रखेंगे, अभी आप माइनस का 3 रखेंगे, क्योंकि अभी देखिए हमने इसको नहीं रखा था। बस रख दीजिए इसको यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का प्लस बन जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू क्या बचा आपका 0। अब देखिए जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके इसके गुणनखंड नहीं निकल के आएंगे, यानी 5 के ऐसे गुणनखंड निकालिए कि प्लस माइनस करने पर 3 आ जाए। आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 5 के गुणनखंड क्या होते हैं, 5 गुणे 1 ही तो होता है, बस 3 आपका आएगा नहीं। तो क्या करिए, एक श्रीधर 4 का फार्मूला, सभी लोग कहते हैं इसको श्रीधर, हम कहते हैं जादुई फार्मूला, कुछ भी नाम दे देते हैं सब लोग। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a, ये फार्मूला होता है। आप जानते हैं कि नहीं, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए इसको क्या करिए, ए एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करा लीजिए। तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लीजिए इसके आगे 1 लिखा है तो हम यहाँ से ए बी सी डी सभी वैल्यू लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ए की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए कितनी कितनी हो जाएगी यहाँ से वैल्यू ए बी सी की। देखिए जैसे आप इसके कंपेयर कराएंगे तो देखिए ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1, इसको इससे कंपेयर कराएंगे कि नहीं, देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा तो बी की वैल्यू क्या बचेगी, केवल माइनस का 3 बचेगी नहीं। तो यहाँ से बी की वैल्यू आपकी माइनस की 3 आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5, तो ये सी की वैल्यू 5 रख देते हैं। सिंपली इसको क्या करना है, तुलना करना है इससे, समझ गए, बस इसमें रख दीजिए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ रख दीजिए माइनस का 3, प्लस माइनस लगा दीजिए, रूट में क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है -3 का कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए -4, ए की वैल्यू कितनी 1 इंटू में सी की वैल्यू बताइए कितनी, यहाँ से 5 रख दिया हमने, अपान में कितना हो जाएगा 2 इंटू में 1, होगा कि नहीं होगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपको प्लस का 3, प्लस माइनस लगा दीजिए, रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 9, और इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 20, बटे में कितना आ जाएगा आपका 2। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 प्लस माइनस रूट में -11 लिख सकते हैं कि नहीं, नीचे कितना आ जाएगा आपका 2। अब देखिए यहाँ कितना आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप माइनस, इसको बना दीजिए प्लस, इसको इंटू में लिख सकते हैं -1, 11 गुणे -1 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं, बताइए आएगा कि नहीं आएगा, इतना नहीं समझ में आई बात। देखिए अंडर रूट -11 को आप लिख सकते हैं, देखिए -11 को क्या लिख सकते हैं 11 गुणे में -1 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो -1 को हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपका आंसर आयोटा में आ रहा है। तो देखिए -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर, तो यहाँ से लिख दीजिए इक्वल टू में 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 11 आई, देखिए यहाँ लिख दीजिए अपना, आपको क्या लिखना है -1 इक्वल टू में क्या होता है अंडर रूट -1 इक्वल टू में क्या होता है आपका आई स्क्वायर होता है, ये आपको जरूर लिखना है तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। -1 इक्वल टू में बताइए कितना होता है रूट -1 इक्वल टू में आई स्क्वायर, बस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका ये आई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस ये आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, किसने हो जाएगा आई बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा केवल 11 बचेगा, नीचे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। आपकी थर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। देखिए पहली वैल्यू क्या थी एक्स इक्वल टू में 3, ये आपकी पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, और तीसरी वैल्यू आपने यहाँ निकाल लिया है। तो सभी को आप अच्छे तरीके से एकदम नोट कर लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं समझ में आया तो 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। चलिए एकदम अच्छे तरीके से आप ऊपर से इसको नोट करिए।